आज मैं डायमेंशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है, सर इतने सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हम कैसे याद करेंगे। तो तुम्हें डायमेंशन याद नहीं करना है, तुम्हें फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है तुम्हें कभी ना कभी काम आएगा ही, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा ही। और फॉर्मूले की हेल्प से तुम डायमेंशन इजीली निकाल सकते हो। तो मैं फॉर्मूले की हेल्प से डायमेंशन कैसे निकालना है वो बताता हूं। तो हम एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि 11th में थोड़ी सी अननोन क्वांटिटी है, उसका डायमेंशन निकालेंगे। नाम क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी का? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है वो फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। तो प्लैंक्स कांस्टेंट आता है फोटोन की एनर्जी के टर्म्स में। अगर ई फोटोन की एनर्जी है और एफ जो है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच की हेल्प से। तो फोटोन की एनर्जी इक्वल टू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो यहां से प्लैंक कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया, फोटोन की एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन होगा वो होगा एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन। और इन दोनों का डायमेंशन अगर तुम्हें पता है तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा। और अगर इनका भी नहीं पता है तो फिर इनका भी हम निकाल लेते हैं, तो वो भी निकाल के बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो एनर्जी का कोई एक फॉर्मूला जो तुम्हें याद हो, कोई फॉर्मूला याद है? तो एक फॉर्मूला हम सबको याद होता है क्योंकि वो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। वो क्या होता है? हाफ mv²। तो उसकी हेल्प से हम एनर्जी का निकाल लेते हैं डायमेंशन, क्योंकि सारी एनर्जी का डायमेंशन सेम ही होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ mv²। और इसके बेसिस पे हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो कि क्या होगा? हाफ तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस होता है, तो वो हम हटा देंगे। मास का डायमेंशन m होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन l इंटू टी टू दी पावर -1 होता है, और स्क्वायर है तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ गया m इंटू एल स्क्वायर इंटू टी टू दी पावर -2, और यही E का डायमेंशन होगा। अब फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा t, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन आ जाएगा t टू दी पावर -1। तो इसका भी डायमेंशन मिल गया। तो अब हम प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल सकते हैं ये वैल्यूज पुट करके। तो मैंने E की जगह पर उसका डायमेंशन लिख दिया, F की जगह पर उसका डायमेंशन लिख दिया, और इसे सॉल्व कर लो तो H का डायमेंशन आ जाएगा ml² t-1।